हेलो दोस्तों, यह बेपनाह मोहब्बत कहानी का तीसरा भाग है। इस कहानी का 2 भाग ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। प्लीज़ आप उसे ज़रूर वॉच करें ताकि आपको कहानी समझ में आए। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। बिजली की तेज़ तड़पने से नैना की आंखें खुल गई। खिड़की खुली हुई थी जिससे तेज़ हवा अंदर की तरफ आ रही थी। वह उठकर खिड़की बंद करने के इरादे से आगे बढ़ी। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। ऐसी बारिश न जाने कौन सी अनचाही तूफान लेकर आने वाली है। वह जल्दी से खिड़की बंद करने के लिए सोची। तभी बाहर बारिश में छाता लेकर कोई उसके घर की तरफ देख रहा था। चेहरा अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बिजली की चमक इतनी तेज थी कि उस शख्स के चेहरे पर पड़ी। उसे देख नैना की सांसें अटक गई। वह जल्दी से दीवार की ओट में छुप गई। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई। उसने जल्दी से खिड़की को बंद किया। अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे को उसने बार बार चेक किया और बंद किया। वह दीवार के सहारे बैठ गई। उसके होंठ कांपने लगे थे। आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वह नहीं हो सकता है। डर से उसकी आंखें के कोरे से आंसू बहने लगे। नहीं, यह मेरा भ्रम है। वह तो जेल में है। वो नहीं हो सकता है। उसकी रात जागती आंखों में और बेचैन मन में गुजर गई। सुबह हो गई। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। उस दस्तक से नैना घबरा गई। मालती दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी कि नैना उसे रोकते हुए कहा, रुको दीदी, इतने सवेरे कौन हो सकता है? मालती ने कहा, कैसी बात कर रही है तू? नैना, 8 बज रहे हैं। सवेरा कहाँ है? अपना दूध वाला होगा। 8 बजे ही तो रोज आता है। नैना ने कहा, यह दिल्ली है, बिना पूछे दरवाज़ा मत खोला कीजिए। किसी का क्या भरोसा। जानती हूँ नैना, यह दिल्ली है और मैं पूछकर ही दरवाज़ा खोलती हूँ। देखा तो सच में दूध वाला ही था। उसे देख नैना की सांस में सांस आई। मालती ने पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? रेडी हो जा, चाय बैठा रही हूँ। और हाँ, शाम को लौटते समय माँ जी की दवाई लेते आना। नैना को आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ की वजह से वह मन मारकर जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। इधर सिद्धार्थ भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। तभी उसके मम्मी पापा ने उसे टोका। जया जी पूछी, आज तुम्हारी सगाई है बेटा, और आज के दिन भी तुम ऑफिस जा रहे हो? सिद्धार्थ को ख्याल आया कि आज 20 तारीख है और आज के दिन ही उसकी सगाई है। उसके पापा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा आज के दिन क्यों मुरझाया हुआ है? कुछ परेशानी है क्या ऑफिस में? सिद्धार्थ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दे। कल की हुई घटना से वो भी रात भर बहुत परेशान रहा था। वह तो बस नैना को देखने के लिए ऑफिस जा रहा था। यह जानना चाह रहा था कि नैना ठीक है या नहीं। जया जी जल्दी से किचन में गई और सिद्धार्थ की नज़र उतारने के लिए सामान लेकर आई। सिद्धार्थ बोला, यह क्या है माँ? अब हमेशा मेरी नज़र क्यों उतारती हैं? ताकि तुझे बाहर किसी काली बिल्ली की नज़र ना लगे। ठीक है माँ, हो गया आपका, मैं लेट हो रहा हूँ पापा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। यह कहा सिद्धार्थ निकल जाता है। जया जी कहती है, यह क्या मतलब हुई? आज के दिन ऑफिस कौन जाता है? आपका बेटा ना काम के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। ऑफिस में सभी सिद्धार्थ को देख आश्चर्य में होते हैं। आज तो सर की सगाई है, फिर भी आज सर ऑफिस में क्यों आए हैं? सिद्धार्थ ने कहा, आज ऑफिस का हाफ डे रहेगा और कल आप सभी के लिए मेरी तरफ से ऑफिस में शानदार पार्टी का आयोजन की जाएगी। यह सुन सभी स्टाफ्स बहुत खुश हो जाते हैं। सिद्धार्थ अपने केबिन में जाकर कुछ काम करने लगता है। उस समय नैना उसके केबिन में आती है और साथ में एक सफाई कर्मचारी आकर सिद्धार्थ से कहता है, सर मैंने स्टोर रूम पूरी तरह से साफ कर दिया है, वहाँ एक भी कॉकरोच नहीं था। सिद्धार्थ उसे इशारे से बाहर जाने के लिए कहता है। वह नैना से पूछता है, तो मिस नैना, आपने सुना स्टोर रूम में एक भी कॉकरोच नहीं था? फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि वहाँ बहुत सारे कॉकरोच हैं? मैं खुद वहाँ गया था, मुझे भी कुछ ऐसा नहीं दिखा। नैना ने कहा, सॉरी सर, मैं बहुत डर गई थी, शायद उस डर की वजह से मेरे मुंह से ऐसे निकल गया होगा। सिद्धार्थ पूछता है, कोई बात नहीं, अब बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। सॉरी, आपको कल मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। एक बात पूछूं, यदि आप बुरा ना माने तो? आज आपकी सगाई है, फिर आपको ऑफिस आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? यदि कुछ ज़रूरी काम था तो ऑफिस के स्टाफ से या मुझसे कह देते। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, हाँ,
आज मेरी एंगेजमेंट है नैना, तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रेवा भी आ रही है। आज मालूम नहीं सिद्धार्थ को क्या हो गया था। उसके दिल का दर्द आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। वह ना चाहते हुए भी आज नैना को बहुत कुछ बोलना चाह रहा था। उसने कहा, कितनी अजीब बात है ना, जिस लड़की के साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी थी, आज मैं उस लड़की को अपनी एंगेजमेंट में इनवाइट कर रहा हूँ। मैंने 5 साल में कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा कभी मिलूँगा। बहुत कोशिश किया कि तुमसे नफरत करूँ, लेकिन जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मेरी नफरत कहीं मिट सी जाती है। जानती हो, तुम्हें मैंने जलाने की बहुत कोशिश की, यह सोचकर कि शायद तुम्हारे दिल में आज भी मैं हूँ। तुम मुझे भूल नहीं पाई हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी भी उस जलन की झलक मुझे नहीं दिखाई दी। तुम मुझे भूल चुकी हो। तुम्हारी यादों में मैं कहीं नहीं हूँ। तुम बता सकती हो कि ऐसा क्यों है? नैना ने कहा, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है सर, और आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं थक गया हूँ नैना, अपने आप से लड़ते लड़ते। नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे दिल और मेरे दिमाग मुझसे क्या चाहते हैं। कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में। क्यों आई तुम? जब से आई हो वाट लगा कर रखी हो मेरी लाइफ को। कहते कहते सिद्धार्थ उसकी बाजू को जोर से पकड़ लेता है। उसके पकड़ने से नैना को बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह समझती थी कि उसकी तकलीफ सिद्धार्थ की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है। वह मन में सोचती है, नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें अपने अतीत से बाहर निकलना ही होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है, लेकिन यह सही नहीं है। वह गुस्से से उससे कहती है, तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है सिद्धार्थ, कि तुम मेरी रिजेक्शन को अपने ईगो पे ले लिए। कैसे कोई लड़की तुम्हारे प्यार को रिजेक्ट कर सकती है? तुम मिडिल क्लास लड़कों का यही प्रॉब्लम है। पैसों से अमीर तो बन जाते हो, लेकिन सोच वही रूढ़िवादी रहती है। मैं 5 साल पहले ही तुम्हें भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन तुम अभी तक वहीं फंसे हो। उसकी बात सुन सिद्धार्थ का दर्द गुस्से में बदल गया। वह नैना से इस तरह की बेरुखी की उम्मीद नहीं किया था। क्या कहा तुमने? मिडिल क्लास? ओ रियली? हम जैसे मिडिल क्लास प्यार और रिश्ते को बहुत सम्मान देते हैं। जिससे प्यार करते हैं पूरी जिंदगी उसी के साथ निभाते हैं। हमारी वजह से ही आज भी रिश्ते में गर्माहट बनी हुई है। तुम्हारे जैसे नहीं कि प्यार किसी और से और विवाह किसी और से। नैना ने कहा, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। दर्द? दर्द क्या होता है वो मुझसे पूछो नैना जी। तुम आने वाली थी ना, और मैं और मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे आने का वेट कर रहे थे। मेरी माँ बहुत भोली है। उसने तो तुम्हारे बारे में पूरे रिश्तेदार, आस पड़ोस सभी को बता रखा था। माँ और भाभी ने मिलकर तुम्हारी पसंद के खाना बनाए। हमारे छोटे से घर को ऐसे सजाए कि तुम्हें वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। तुम्हें देखने के लिए मेरी माँ की सहेलियाँ भी आ चुकी थी। मैंने माँ से कहा भी था कि तुम मिलने आ रही हो, लेकिन तैयारियाँ ऐसे कर रही हो जैसे वो दुल्हन बनकर आ रही है। जानती हो नैना, मेरी माँ ने क्या कहा? बेटा, वो पहली बार हमारे घर में आ रही है, उसे यह घर अपना फील होना चाहिए। बड़े घर की बेटी है, फिर भी उसने तुम्हें चुना है, तो बहुत खास है वो हमारे लिए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, और शाम से रात। बने खाने ऐसे ही रह गए, घर की सजावट बिखर गई। मेरी माँ की सहेलियाँ मन ही मन हम पर हंसकर चली गई, लेकिन तुम नहीं आई। मुझे लगा था कि शायद कोई बात हो गई होगी तुम्हारे साथ, इसलिए नहीं आ पाई होगी। पागलों की तरह तुम्हें कॉल करते रहा, पूरी रात जागता रहा, मन बेचैन रहा, दिमाग अशांत रहा, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। मेरी भाभी ने मुझे समझाया, लड़की है, घर वालों को अपनी बातें समझाने में समय लगता है। अपनों के सामने अपनी बात रखने में थोड़ी झिझक होती है। समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने वही किया, लेकिन तुम तो नहीं आई। 1 सप्ताह बाद तुम्हारी मैसेज मिली। क्या लिखा था तुमने? आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे लगा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम जैसी मिडिल क्लास लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने अपने लिए एक अपनी बराबरी का लड़का ढूंढ लिया है जो काफ़ी पैसे वाला है। तुम भी अपने बराबरी की लड़की को ढूंढ लो जो तुम्हारी फैमिली में फिट हो सके। सिद्धार्थ उसकी बाह को छोड़ते हुए कहा, कितनी आसानी से कह दिया था तुमने। फिर भी मुझे उस मैसेज पर भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे गांव तक पहुंच गया था। लेकिन वहां जब मैंने तुम्हें किसी लड़के से बात करते हुए देखा तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि तुम बेवफा निकली।
नैना ने पूछा। तुम आए थे सिद्धार्थ, तुम मुझे एक बार मिल तो लिए होते। सिद्धार्थ ने कहा, सोचा तुमसे मिलूं, तुम्हारी बेवफाई का कारण जानूं। लेकिन वह शहर नहीं था, गांव था। छोटी सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। अपने प्यार की और तुम्हारे परिवार की रुसवाई नहीं चाहता था, इसलिए बिना अपने सवालों का जवाब लिए वहां से वापस लौट आया। हम पर सभी हंसते रहे नैना। मेरी माँ को अपनी ही सोसाइटी में निकलने में शर्म आने लगी। सब चिढ़ाते थे, कहते थे ऊंचा मकान फीका पकवान। वह जिल्लत मेरी जहन से कभी गया ही नहीं। हम बनारस छोड़ भैया के पास दिल्ली आ गए और मैंने अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया। लेकिन हर सफ़र में तुम्हारे दिए घाव को याद रखा। नहीं भूल पाया तो तुम्हारी बेवफाई। इस सफ़र में त्रिशा ने मेरा हाथ थामा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसकी वजह से ही हूँ। उसने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे कॉन्फिडेंट दिया। मैं तो बिल्कुल टूट चुका था। मैं अंधेरे में कहीं खो गया था। उस अंधेरे से मुझे बाहर निकाल कर लेकर आई तो वो सिर्फ त्रिशा थी, मेरा परिवार था। अगर यह दोनों नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। दर्द की बात तुम मत करो नैना। बोलने में और महसूस करने में बहुत अंतर होता है। तुम्हारी मैं कसकर बाजू क्या पकड़ी, तुम्हें इतना दर्द हुआ। जरा सोचो, मैंने तो तुम्हें सच्चा प्रेम किया था। उस प्रेम को मैंने कस कर पकड़ रखा था और तुमने एक पल में झटक दिया। सोचो मुझे कितना दर्द हुआ होगा। त्रिशा ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने सोचा चलो ज़िंदगी में एक सच्चे जीवन साथी की ज़रूरत होती है, और त्रिशा में वो सब कुछ था और मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। तुम्हारे धोखे से मुझे नफ़रत होनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पाया। हाँ, तुम्हारे प्रति गुस्सा बहुत था। आज मेरा एंगेजमेंट है, मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन आज मैं दुखी हूँ। उसकी बातें सुन नैना की आंखें भर आई थी, लेकिन वह सिद्धार्थ को दिखाना नहीं चाह रही थी। उसने कहा, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं था सिद्धार्थ। शायद मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। जो होना था वो तो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन तुमने अभी कहा कि त्रिशा में एक सच्चे जीवन साथी बनने का सारा गुण है। सच है, वह तुमसे बहुत प्यार भी करती है। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तुम अपने अतीत से बाहर निकलो। 5 साल पहले जो कहानी खत्म हो गई है, उस कहानी में फिर से उलझने की कोशिश मत करो। सॉरी कि मैं तुम्हारी आज की खुशी में शरीक नहीं हो पाऊंगी। यह कह नैना वहाँ से निकल गई, अपने गम को अपने अंदर छुपाकर। 5 सालों में नैना ने अपने मन के अंदर गम का जो सैलाब छुपा रखा था, आज उसकी आंखों में उमड़ गया था। सच तो यह था कि नैना भी कभी सिद्धार्थ को भूल ही नहीं पाई थी। नैना का दिल आज भी सिर्फ सिद्धार्थ के लिए ही धड़कता है, लेकिन वह यह बात कह नहीं सकती है, क्योंकि 5 सालों में उसके लिए बहुत कुछ बदल गया था। वह फिर से सिद्धार्थ की ज़िंदगी में वापस जाकर उसकी खुशियों को ग्रहण नहीं लगाना चाहती थी। आज सिद्धार्थ को हल्का महसूस हो रहा था। जो नफरत, जो गुस्सा उसके मन के अंदर थी, आज नैना से कहते ही सब कुछ खत्म हो गया था। दोनों के रास्ते हमेशा के लिए फिर अलग हो जाते हैं। नैना ने फैसला कर लिया था कि अब वो ऑफिस कभी लौट कर नहीं जाएगी। यह सिद्धार्थ के साथ उसकी आखिरी मुलाकात थी। शाम का समय था, बाहर खूब तेज बारिश हो रही थी। नैना को अपनी माँ के लिए मेडिसिन लेनी थी। बारिश की वजह से अधिकतर दुकान बंद हो गए थे। इक्का दुक्का खुला था, जिससे अपनी माँ के लिए मेडिसिन लिया। लेकिन पूरे सफ़र में वह आज सिर्फ सिद्धार्थ के बारे में ही सोचती रही। आज दिन भर जो भी उसके साथ हुआ उसके दिमाग में चलता रहा। बारिश काफ़ी तेज़ थी, इसलिए छुपने के लिए पास के एक मंदिर था। वह वहाँ जाकर बैठ गई और अपनी आंखों से अपने गम को बहने दिया। उसे एहसास हुआ कि उसे अब घर वापस जाना चाहिए। और इधर त्रिशा अपनी सगाई में बहुत सुंदर लग रही थी। सिद्धार्थ खुश तो था, लेकिन ऊपर से मन से तो वह बहुत दुखी था। लेकिन वह त्रिशा को खुश देखकर उसकी खुशी में खुश रहना चाह रहा था। अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ रखा था। बारिश रुक गई, इसलिए नैना अपने घर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, किसी को देख उसके कदम जहाँ थे वहीं ठहर गए। उस शख्स के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक मुस्कान थी और वो सीटी बजा रहा था। वह अपने धीरे धीरे कदमों से नैना के बहुत करीब आ चुका था और नैना की आंखों में आंखें डालकर बोला, हाय माय डार्लिंग, कैसी हो? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नैना के हाथ पैर जम गए थे बर्फ के जैसे। मैं जानता था कि तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, पर तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। तुमने बहुत भगाया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते 6 महीने लग गए मुझे। पता चला कि तुम तो दिल्ली में हो।
और फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं चाहता तो तुम्हारे घर जा सकता था, लेकिन वहाँ जाकर वहाँ का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था। चलो तुमसे बात करना है, गाड़ी में बैठो। नैना ने धीरे धीरे अपना कदम पीछे करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की। वह जल्दी जल्दी कदमों से भाग रही थी और वह शख्स उसके पीछे पीछे जा रहा था। बारिश की वजह से रास्ते सुनसान थे। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है और जा कहाँ रही है। उसके अंदर बहुत डर था। भागते भागते वह कहीं जाकर छुप गई, लेकिन उसे छुपते हुए वह देख लिया। कहाँ छुप गई तुम? बाहर निकलो। देखो मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे सर्दी लग जाएगी। और तुम्हें मालूम है ना नैना, मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो जल्दी करो, बाहर निकलो, बैठकर बात करते हैं। अरे मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है, बाहर निकलो बेबी। इधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ और त्रिशा की सगाई हो जाती है, लेकिन सिद्धार्थ का मन बहुत घबरा रहा होता है। मन में सोचता है, मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। बार बार मुझे नैना का ख्याल आ रहा है। नैना अपने मुंह को कस कर दबाकर चुप कर बैठी थी। मैं क्या करूं? अभी मैं किसको मदद के लिए बुलाऊं? उसके जहन में बस एक ही ख्याल आया, वह था सिद्धार्थ। वह बार बार सिद्धार्थ को कॉल लगा रही थी। वह शख्स बार बार नैना का नाम पुकारता है, नैना माय स्वीट हार्ट, चलो जल्दी से बाहर निकलो। देखो मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, हम बैठकर बात करेंगे माय डार्लिंग। बाहर निकलो वरना नैना मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। और फिर मालूम है ना कि मैं वहाँ गया तो क्या होगा। यह सुन नैना डर जाती है। वह नहीं चाहती थी कि वह उसके घर पहुँच जाए। ना चाहते हुए भी वह बाहर निकल आई। वह उसके बहुत करीब चला गया। उसके खुले बालों को अपने हाथों से हटाते हुए बोला, वही खुशबू जो मुझे मदहोश कर देता था, आज भी तुम्हारे बदन से वैसे ही खुशबू आ रही है। वही डर तुम्हारे चेहरे पर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तुम बिल्कुल नहीं बदली। मुझे तो लगा था कि दिल्ली की हवा में कुछ तो ऐसी बात होगी जो मेरी नैना मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। क्या लगा तुम्हें मैं जेल में सड़ता रहूँगा और तुम यहाँ आराम से ज़िंदगी जीते रहोगी? नैना उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। वह बोला, ओके ठीक है, जाने दिया तुम्हें, लेकिन अभी के लिए रिश्ता तुम्हारी तरफ से ख़त्म हुआ है, मेरी तरफ से नहीं नैना। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सभी को कहना होगा कि तुमने जो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हो वह सब बेबुनियाद है, वरना मैं तुम्हारी उस बूढ़ी माँ को बता दूंगा कि उनकी प्यारी बेटी ने उनसे उनके बेटे के बारे में सच छुपाया है। चलता हूँ बेबी, इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। यह कह वह वहाँ से चला गया। बाहर बारिश तो थम गई, लेकिन नैना के बहते आंसू उसके मन को भिंगा दिया था। वह जैसे तैसे अपने घर पहुँचती है। मालती ने पूछा, कहाँ थी अब तक? रात के 10 बज रहे नैना, कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया, मन बहुत घबरा रहा था, देखो पूरी तरह से भीग गई हो। मालती अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। नैना ने कहा, मेरा डर सच साबित हुआ, वह जेल से छूट चुका है। यह सुन मालती चौंक गई। यह क्या बोल रही हो तुम नैना? कैसे मालूम कि वो जेल से छूट गया है? मत भूलिए कि वो पुलिस वाला है, जेल से छूटना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर हम क्या करें नैना? हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। नहीं दी, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और मैं भाग भाग कर थक गई हूँ। वह मुझे अपने साथ लेने आया है, मुझे नहीं छोड़ने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसके साथ जाना ही होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिंदा क्यों हूँ। इससे अच्छा था कि भगवान मुझे अपने पास बुला लेते। मैं फिर से वो सब नहीं झेल सकती हूँ, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। मालती उसे संतावना देते हुए बोली, नहीं नैना, तुम ऐसी हिम्मत नहीं हार सकती हो। भरोसा रख भगवान पर, भगवान जरूर किसी न किसी को भेजेगा जो तुम्हें उस हैवान से बचाएगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ रेवा से पूछा, तुम आई हो मुझे अच्छा लगा, सारे दोस्त मेरे पीछे ही छूट गए हैं, एकमात्र तुम ही हो, वरना कहने के लिए तो अब दोस्त है ही कौन। रेवा ने कहा, मुझे जाना होगा सिद्धार्थ, कॉन्ग्रेट्स अगेन, दुआ करती हूँ कि तुम और त्रिशा हमेशा साथ में खुश रहो। सिद्धार्थ बाहर तक उसके साथ आया। सिद्धार्थ के मन में सवालों की ढेर थी। रेवा ने उसके चेहरे के भाव को देखते हुए कहा, क्या बात है सिद्धार्थ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है क्या? सिद्धार्थ ने कहा, रेवा मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, पर मुझे समय ही नहीं मिला।
समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कैसे पूछूं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नैना ने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने ही कहा था ना कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकती है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी। रेवा बोली, सिद्धार्थ, अतीत को कुदरोगे तो आज के रिश्ते खराब हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा, तुम समझने की कोशिश करो। आज को संवारने के लिए ही मुझे अतीत को पूरी तरह से दफनाना होगा। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। जो जानती हो प्लीज़ मुझे बता दो। रेवा ने कहा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ सिद्धार्थ, क्योंकि मैंने उससे कभी कुछ पूछा ही नहीं। मेरी जॉब लगने के बाद मैं लखनऊ आ गई थी और मेरा पूरा परिवार भी धीरे धीरे लखनऊ शिफ्ट हो गया था। मैं तो उसकी शादी में भी नहीं जा पाई थी। बस यह मालूम था कि वो शादी किसी और से कर रही है। तब मैं उससे बहुत नाराज़ थी, इसी बात के लिए कि उसने तुम्हें धोखा दिया। बहुत दिन तक मैं उससे नाराज़ रही। जब हम लखनऊ में थे तभी गांव से खबर मिली कि उसके भैया ने सुसाइड कर लिया और उसके पापा भी नहीं रहे और आंटी हाफ पैरालाइज्ड हो गई है। हम सब सुनकर बहुत शौक थे। यह सुन सिद्धार्थ को जोर से झटका लगा। क्या क्या कहा तुमने? उसके भैया ने सुसाइड कर लिया था? हाँ, नहीं मालूम क्यों किया था। कुछ दिनों के बाद मैं किसी काम के सिलसिले से अपने गांव लौटी थी। मैंने सोचा कि ऐसी स्थिति में मुझे उसे कॉल करना चाहिए, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि वो है कहाँ। उसके घर गई थी तब वहाँ के हालात ठीक नहीं थे। ऐसे ही चलता रहा। मेरा गांव काम से आना जाना होता रहा। एक दिन वो मुझे अपने ही घर में मिली। वह मुझे देखकर चौंक गई थी। उसे देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई थी। वो मुझे पहले वाली नैना लगी ही नहीं। उसके चेहरे पर मैंने डर देखा था। चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था, शरीर में जैसे जान ही नहीं बची हो। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या पूछूं। बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मेरे मन में आया तो मैंने उससे पूछा कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। कहा कि उसकी मजबूरी थी, वह कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने उसके पति के बारे में पूछा तो बोली कि उसका डाइवोर्स हो गया है और वह उसके साथ नहीं रहती। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ सिद्धार्थ, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया नहीं और मैंने कभी भी पूछकर उसके जख्मों को हरा नहीं करना चाहती थी। सिद्धार्थ, मैं तुमसे बस यही कहना चाहूँगी कि जो होना था सो हो गया। तुम उसके दुख को कम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन प्लीज़ उसके दुख को और बढ़ाने की कोशिश मत करना। अपना ख्याल रखना। सिद्धार्थ वहीं खड़े सोच में डूब गया था कि आखिर नैना के भैया ने सुसाइड क्यों किया, और वह अपनी बीते कही बात को याद करने लगा। कैसे उसने नैना को उसके भाई और पापा के बारे में कितना भला बुरा सुनाया था और वो खामोशी से सब सुनती रही। उसे बहुत पछतावा हो रहा था खुद पर। क्या थी नैना की मजबूरी? क्यों उसके पति के साथ उसका डाइवोर्स हो गया? यह सारी बातें उसे अंदर ही अंदर चोट दे रही थी। वो अपने नैना को अनजाने में कितना दुख दे दिया है। तभी कोई अंदर से उसका फ़ोन लेकर उसे देता है। जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो नैना का बहुत सारा मिस कॉल था। यह देख वो घबरा जाता है। सोचता है कि नैना ने उसे इतनी बार कॉल क्यों किया होगा और उसने एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठा पाया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि नैना को उसे इतनी बार कॉल करना पड़ा होगा। वह अपना गाड़ी निकाल नैना की घर की तरफ जाने को हुआ, तभी उसे त्रिशा रोक लेती है। अभी कहाँ जा रहे हो सिद्धार्थ? अंदर पार्टी चल रही है और तुम बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर। त्रिशा, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है, मुझे प्लीज़ जाना होगा। जो भी सगाई की रस्में थी अब तक पूरी हो चुकी है और तुम सब देख लेना, मुझे आने में लेट हो जाएगी। आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। त्रिशा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो सिद्धार्थ? आज का दिन हमारा है और इस वक्त कौन से ज़रूरी काम है? त्रिशा, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा। यह कह सिद्धार्थ नैना से मिलने उसके घर के लिए निकल गया। त्रिशा चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। उसे खुद से दूर जाते हुए देख उसका मन घबरा उठा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम इस कहानी का आगे का पार्ट अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप वेट कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए।